महात्मा रहस बिहारी लाल जी के चरणों में शत शत नमन। परम पूज्य साहब जी जो गोविंद स्वरूप हैं उनके चरणों में शत शत नमन। और सारे प्रेमी हृदय जो उन्हें लिए बैठे हैं उनके सामने कोटि कोटि नमन। राम ते बड़ा राम का दासा, आज हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, हाजिर हैं तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, देती है सदा ये चश्मे नम। अल्लाह करम, अल्लाह करम। अपने सिलसिले में अभिव्यक्ति से ज़्यादा अनुभूति का महत्व है और ये बात बड़ी प्रिय लगी, इसको सोचते रहे तो आज अनुभूति की ही बात हो जाए। अभी शशि जी की बात सुनी, बहुत हृदय स्पर्शी, बहुत मर्म स्पर्शी, बहुत प्रेरणादायक। वास्तव में एक ये कथन जितना ज़्यादा अंदर गुलजार करता है मन को, वो अपने आप 4 किताब पढ़ने से नहीं होता, क्योंकि ये दिल से निकला हुआ अनुभव है। दिल से जो बात निकलती है वो असर करती है, पर नहीं, उसके पंख नहीं होते, परवाज़ मगर रखती है। वो इतना गहरा परवाज़ उड़ान रखती है कि कलेजे में चिड़ियाँ लगाकर उतर जाती है। बहुत सुंदर बोला उन्होंने, बहुत सुंदर। तो आज निजी अनुभव की बात यह है कि सुबह 4 बजे उठने के बाद से रविवार की सुबह इतनी सुंदर, इतनी शीतल होती है, मानो ठंडी पुरवैया आके लिपट गई हो। एक ही ख्याल, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य। और अपने सत्संगी भाई बहनों को देखकर जो प्रसन्नता होती है वो रिश्तेदारों को देखकर भी नहीं होती। और तब समझ में आता है उनकी बात का अर्थ कि जिसे देखकर साहब की याद आए वो अपना सबसे बड़ा संबंधी रिश्तेदार है। बिल्कुल सच है। इस सिलसिले के सारे बुजुर्गान दीन सत्संग में उपस्थित रहते हैं, उनका फैज़ इतना गुप्त चलता है कि आते ही, ये सच बात है, अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं और भजन चल रहा है उसे गाना भी भूल जाते हैं। ये सारा करिश्मा उनका है। पहला करिश्मा तो यही है कि हम बहुत प्रसन्नता से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आके खुश होते हैं अपने सब लोगों को देखकर, जो किसी और को देखकर हर्ष होता ही नहीं। दूसरी बात, हमारे प्रभु साहब जी कहते थे कि तबादला ख्यालात बहुत ज़रूरी है। तबादला ख्यालात होगा कैसे जब हम मिलेंगे नहीं, सत्संग में आएंगे नहीं। और कोई एक व्यक्ति एक शंका कहता है, उससे न जाने कितने प्रश्नों को उत्तर मिल जाता है, कितनी शंकाओं का समाधान हो जाता है उससे। वो संकोच के मारे कोई नहीं बोलता। और ये सच में करिश्मा है कि जो मन में प्रश्न लेके बैठो, कोई ना कोई जो बोलता है वो उसी का उत्तर होता है। अभी यही प्रश्न हम लोगों के पास था कि किस तरह से 8 घंटे डिवाइड किए हैं, देखिए कितना अच्छा उत्तर मिला। बैठ गए तो बहुत अच्छा, नहीं बैठे तो हर समय वही ख्याल तारी रहे, लेकिन उस ख्याल तारी होने के पीछे हमें सुबह उसकी शुभ शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी वो रहेगा। सुबह से जो ख्याल बनता है फिर वो रात तक चलता है। और एक बार जब हम ध्यान में कुछ पल के लिए भी अपने को भूल जाते हैं तो वो खुमारी, वो नशा दिन भर साथ देता है, दिन भर मस्त किए रहता है। तीसरी बात, सत्संग के बारे में अभी हमने सुना, बहुत अच्छा जो अभी पढ़ा उन्होंने, लक्ष्मी भाई ने। देखिए, दिव्य पद हम भी घर में पढ़ते हैं, पर यहाँ जो सुनते हैं वो सचमुच में भीतर धंसता जाता है, उतरता जाता है। ये भी सत्संग की महिमा है कि अपने आप पढ़ने से और यहाँ सुनने से जो फ़र्क पड़ता है वो केवल उनकी उपस्थिति के कारण ही पड़ रहा है। तीसरी बात सबसे ज़रूरी कि अपने आप चित्त शुद्धि होती रहती है। सत्संग में हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उनका ख्याल इतना ज़्यादा तरंगों से भरा हुआ है, निर्मलता से भरा हुआ है कि अपने आप शुद्धि होती रहती है। हम सब उनका नाम ले रहे हैं। स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण कह गए, नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा, मम भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरी विक्र कर रहे हैं, मेरा गायन कर रहे हैं। तो उनका बैठना इससे प्रमाणित भी हो गया कि देखिए, गीता भी यही कह गई है। और हमारे बुजुर्गान दीन तो वैसे ही बड़े कृपालु, रहम रहीम करीम थे। नीरज जी ने भी इसी बात पर मोहर लगाई है। हो सकता है हमने कभी आपको सुनाया हो, मगर अच्छा शेर तो दोबारा भी सुना जा सकता है कि वही है मरकज़े काबा, वही है राहे बुतखाना, जहाँ दीवाने सब मिलकर सनम की बातें करते हैं। और यहाँ सनम की बातें करने में क्या कशिश है, सब खोए रहते हैं, सब सुनते रहते हैं। तो चित्त अपने आप निर्मल होता जाता है। ये सबसे बड़ी खसूसियत है सत्संग की, उनके ख्याल की। कुछ करना नहीं पड़ता, उनकी याद। ये सच है कि उनकी याद में बार बार संसार माया दस्तक देती है, विघ्न डालती है, फिर खींच के लाना पड़ता है, मगर ये लड़ाई भी बड़ी मीठी है, चलती रहे। इसके बाद सत्संग का और ख्याल का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है कि
पहले जब हमारे प्रभु स्थूल रूप में थे तो उनकी एक नज़र काफ़ी थी, नज़र का करिश्मा इतना ज़बरदस्त था। अब क्या है, एक ख्याल काफ़ी है। अगर हमने ख्याल किया है तो जो समस्या हमारे मन में चल रही है वो समस्या ख़त्म नहीं होती, मगर बड़ी हिम्मत और ताकत मिल जाती है, बड़ी स्फूर्ति मिल जाती है, और वही एक पॉजिटिव भाव निकल के आता है। जो कभी गालिब ने कहा था कि किसी ने पूछा भाई कैसे हो, तो ज़िंदगी में गम है, गमों में दर्द है, दर्द में मज़ा है और मज़े में हम हैं। वो वाली सिचुएशन अपने आप आ जाती है। ठीक है, समस्या है, प्रभु को जब ठीक लगेगा तो दूर करेंगे। ये विश्वास सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ये सारे बंदे ही दे सकते हैं। ये बाहर नहीं मिल सकता, किताबों में नहीं मिल सकता, कहीं और नहीं मिल सकता। ये एक प्यारे के बोलने से ही मन में रच बस जाता है। देखिए, ख्याल का एक सबसे बड़ा और फ़ायदा क्या है कि सूफ़ी शायर जो था वो कहता है कि मौत को भी झड़की दे देता है। वो ख्याल कर रहा है, अज़ल या मौत आके पास खड़ी हो गई तो उससे भी कहता निश्चिंतता पूर्वक, मशरूफ़ कर लिया मुझे उसके ख्याल ने, जा जा ए अज़ल, अभी फुर्सत नहीं मुझे। और सच में अज़ल को इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना में हैं तो वास्तव में वो कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। अभी भी हमने अपने आदरणीय भगवान सिंह का किस्सा सुना यहाँ सवेरे आकर। सवेरे 8 बजे से लेके और 12 बजे तक 4 घंटे मालिक की करामात है, जो 4 घंटे बिठाए रखता है और खुआए रखता है, न जाने किस नशे में, जाने किस कुमार में एकदम खो देता है इंसान अपने आप को। तो उनके ख्याल का ही तो ये असर है सारा। चित्त शुद्धि हो गई, ख्याल से समस्याओं का प्रभाव, उनका दबदबा कम हो गया, मन थोड़ा मुक्त हो गया, हल्का हो गया। वरना माया जाने किस दबाव में दबा दे, कहाँ पर पड़ाव में घेर ले और मनुष्य को संसार के बीच चौराहे में धकेल दे। प्रभु बचाए रखते हैं। वो तो कहते ही थे, आई एम ऑलवेज विद यू। वो छाया की तरह हमारे साथ हैं, तो हम बचते चले जाते हैं। एक सबसे बड़ी बात और जो हम आज निजी अनुभव की बात चल रही है, अनुभूति की, वो हमने ये अनुभव किया हमेशा कि अगर प्रभु की हमारे 2 शान हैं, एक सबसे प्रेम करो और एक अनिंदा व्रत धारण करो, निंदा का आस्वादन मत करो। और जब जब हमने देखा एज अ टीचर की भाई किसी टीचर की शिकायत करनी पड़ी, शिकायत कर दी हमने, जबकि मेरे पास विकल्प था कि उससे हम अकेले बुलाकर बात करते, मगर डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास के बाद भी वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वहाँ शिकायत कर दी। तो क्या हुआ, हम अपने साहब जी की शान से परे हटे, प्रेम छोड़ा, क्रोध किया, किसी पे घृणा की, शान से परे हटे। और जब शान से परे हटेंगे तो परेशान होंगे होंगे होंगे, अदरवाइज परेशानी छू नहीं सकती। उनकी शान से हटने का मतलब है परेशान होना। दूसरी बात, टेंशन आते हैं लाइफ में, बड़ा ही साधारण सी बात है। देखिए, सिद्धू बाबू जो क्रिकेटर थे, इतनी मौज की, अब उन्हें मालूम पड़ रहा हुआ 1 साल जेल क्या होती है, कितना बड़ा अगर शरीर है तो दुख है। तो जब दुख आता है, टेंशन होता है, तो उस समय भी एक चीज़ आजमाई हुई है, उस टेंशन में हम AT और जोड़ दें, अटेंशन मना लें, साहब जी के कदमों में आ जाएं, और तो वो टेंशन पक्का घटने लगता है जैसे ही वो अटेंशन बनता है। ये अटेंशन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि समस्या की तीव्रता तो कम हो ही जाती है, मन लग जाता है, भूल जाते हैं कोई समस्या थी भी। ये सारे करिश्मे आप सत्संग के कह लीजिए, उनके ख्याल के कह लीजिए, दोनों एक ही बातें हैं। उन्होंने कहा ही 100 बार निछावर जाता हूँ, जिसने आका को मेरी एक नज़र देखा है। और यहाँ सब आका को देखने वाले ही जुड़ते हैं। बड़े कर्म की बात है, जो जुड़ जाता है, नहीं आ पाता बेचारा, वो कितनी भी उलझन में हो, साहब जी को दिल से कोई नहीं हटा सकता। जिसने एक बार उनकी नज़र का वार झेल लिया, वो बिल्कुल उस कातिलाना हमले से मुक्त हो ही नहीं सकता। उसका वो घाव से याद दिलाता रहता है कि कहाँ बिजी हो, कुछ हो, वो उसको याद करता रहेगा। अच्छा, अटेंशन के लिए हम आपको एक बड़ा छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहे हैं। लास्ट संडे को क्या हुआ, लाइट चली गई। उस समय आदरणीय गोपाल भाई साहब किस्सा सुना रहे थे मौलवी साहब का, कि मौलवी साहब उन्हें भी लेके कमरे के अंदर गए। अब सारा शरीर रोम बना हुआ था, रोम रोम कान, कि वो उसके बाद क्या हुआ, क्या वो ये पहचान गए कि ये सब साहब अभिनय कर रहे हैं मौलवी साहब को सहायता पहुंचाने के लिए, कि उन्होंने खुद बता दिया कि हाँ हम सहायता कर रहे हैं। कैसे उनको मालूम पड़ा, क्योंकि सारा अटेंशन साहब के कदमों में था। कब बत्ती गई, कब लाइट, सब लोग फैन चलाने लगे, होश ही नहीं, याद ही नहीं कब गई। बैठे सुनते रहे और सुनने में महसूस ही नहीं हुआ इस बात का। तो ये अटेंशन का ही तो नतीजा था कि सारा अटेंशन वहाँ था।
हालांकि उस प्रश्न का जवाब अभी नहीं मिला है, आज मुझे लेना है कि साहब जी ने खुद बताया कि हाँ हम इसकी सहायता कर रहे हैं, या भाई साहब अपने अनुभव से जाने कि साहब जी तो ये सब करते ही रहते हैं। और फिर ऐसी क्या बात हुई कि जब हमारे यहाँ साहब जी थे तो उन्होंने सीमा से कहा कि सीमा तुम मौलवी साहब से जाके हमारी बुराई करो। सीमा ने अवाक रह के एक बार कुछ नहीं बोल पाई, दोबारा फिर साहब जी ने उनसे यही बात कही तो सीमा रोने लगी। तो ऐसी क्या बात हुई, क्या कुछ खिलाफत हो गई थी? जो साहब जी उसको ये सिखा रहे थे वो सीमा ने नहीं माना। उसी समय सीमा बता रही है कि उनकी लड़की की शादी थी मौलवी साहब की, और साहब जी ने 50,000 का फर्नीचर उसको दिलवाया। सीमा उसमें गई थी पसंद करने सारी चीज़ें। तो जब साहब जी इतनी सहायता करते थे फिर भी क्या कुछ ऐसी बात हो गई? ये सारे प्रश्न घूम रहे थे मन में और मालूम ही नहीं पड़ा कब लाइट गई। और सारी करामात तो फिर है ही सुपर पावर की, ब्रह्मांडी शक्ति लिए बैठे हैं अपने हाथ से। तो ये अनुभव, आज की अनुभूति यही हुई कि सबसे बड़ी और सबसे मीठी बात है उनके प्यारों को सुनना, उनके अनुभव सुनना। और फिर उस अनुभव में क्या होता है, अर्थों के नए नए कल्ले फूटते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब भी हो सकता है, तो इसका ये मतलब भी हो सकता है। और ऐसे तमाम सारे अनुभव, उस एक विचार श्रृंखला आती मन में, तो उस विचार श्रृंखला में बहुत सारी कड़ियाँ जड़ियाँ जुड़ी होती हैं, वो मन को घिरे रहती हैं। और हमें करना भी क्या, यही तो करना है, साहब जी के लिए सोचते रहना है। हमारे भाई साहब, हमारे गुरुदेव कहते थे कि बस साहब जी के ख्याल में रहो। एक ही शब्द उनके जवान में होता था, उनके ख्याल में रहो। आश्रम गए, नहीं गए, जाओ हो आओ। तो वही नींव उन्होंने डाली और वहाँ जो बातें सुनी तब सुन के भूल गए, लेकिन कहीं वो अंदर जज्ब थी, इतना करिश्मा था उनका, और वो नए नए अर्थ के कल्लों में फूटती रहती हैं। तो इसलिए ऐसे सच में ऐसे लोगों को सुनना, जैसे शशि जी ने बताया, एक सत्संग का फ़ायदा रह ही गया कि आज सुबह इच्छा की, शाम तक वो इच्छा पूरी हो गई। साहिब आलम से मेरी ये दुआ है कि उनको इतनी कुव्वत अता फरमाए, शशि जी को इतनी कुव्वत अता फरमाए कि कोई पीड़ित उनसे दुआ करवा दे तो अगर तत्काल नहीं तो शाम तक उसकी तकलीफ ज़रूर दूर हो जाए। मालिक उनसे वो चमत्कार करवाए। बहुत अच्छी स्थिति है उनकी, बहुत खुशी होती है उन्हें सुन के। और सबसे बड़ी बात है, बहुत दिल से निकली अनुभूतियाँ होती हैं जो सीधे दिल में ही प्रवेश करती हैं। आखिर में एक ही प्रार्थना है मालिक से, अपनी याद, महबूब का इश्क। दो चीज़ें, अपनी याद करवाता रहे, महबूब का इश्क। इस दिल पर हर दिल का अरमान बना दे या अल्लाह। एक मेरे दिल का नहीं, सब दिल का, हर दिल का अरमान बना दे या अल्लाह। अपने दर का तू हमको दरबान बना दे या अल्लाह। चांद सितारे झुककर कदमों को छू लें, ऐसे मन और प्राण बना दे या अल्लाह या अल्लाह। शुक्रिया, शुक्रिया।